Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 9. Today we are going to start our lecture 13. Lecture 13 Limiting Factors in Photosynthesis. पेज नंबर 124. आज का टॉपिक लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में है। ये लिमिटिंग फैक्टर्स बेसिकली इसका मकसद क्या है या इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी इन्वायरमेंटल फैक्टर, आपके इन्वायरमेंट का कोई भी फैक्टर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकती है, हुज एब्सेंस और डेफिशिएंसी स्लोज डाउन द रेट ऑफ अ रिएक्शन। वो फैक्टर या फिर माहौल का, इन्वायरमेंट का वो फैक्टर जो अगर हमारे माहौल में या तो एब्सेंट हो जाए या कम हो जाए, इससे स्पीड ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ रिएक्शन या तो स्लो डाउन हो जाती है या डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, सिर्फ कमी आती है आपकी। अब यहाँ पे हम बेसिकली कौन सी चीज़ पढ़ रहे हैं? फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं। हर चीज़ को फोटोसिंथेसिस से रिलेट करेंगे। डेफिनेशन रिलेट करते हैं। एनी इन्वायरमेंटल फैक्टर हुज एब्सेंस और डेफिशिएंसी स्लोज डाउन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी अगर किसी भी फैक्टर की कमी या एब्सेंस यानी उसकी गैर मौजूदगी में हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस या तो कम हो जाए या फिर डिक्रीज़ और स्लो डाउन, बात एक ही है। हमारी स्पीड ऑफ रिएक्शन कम हो जाए, उसको हम लिमिटिंग फैक्टर कहेंगे। लिमिटिंग फैक्टर मीन्स लिमिट होना, कम होना। लिमिट कहते हैं किसी भी चीज़ की, एक कहते हैं ना कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, तो ये वो वर्ड यूज़ हुआ है और वहीं पे इसका जो है वो मतलब है। एग्जांपल्स जो है वो आपके सामने हैं। कुछ फैक्टर्स आपके सामने मौजूद हैं जो कि प्लांट से रिलेटेड है। लाइट इंटेंसिटी यानी रोशनी, सूरज की रोशनी, टेम्परेचर, कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये तमाम के तमाम फैक्टर्स लिमिटिंग फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हम लोगों के सिलेबस में फर्स्ट 3 जो हैं हमारे पास फैक्टर्स, लिमिटिंग फैक्टर्स, वो हमने डिटेल में देखने हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी पे। हर एक को हमने एक्सप्लेन करना है। इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी हमें बता रहा है लाइट वेरी व्हेन रेट वेरी। मतलब इसका ये है कि रेट, यहाँ पे बच्चे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेट का लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है। इसका मतलब है रेट ऑफ अ रिएक्शन, यानी किसी भी रिएक्शन की स्पीड। और यहाँ पे हम कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे हैं? फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन पढ़ रहे हैं। जब आपकी सूरज की रोशनी कम या ज़्यादा होगी तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी कम या ज़्यादा होगा। अगर लाइट कम होगी यानी रोशनी की शिद्दत, सूरज की रोशनी की शिद्दत कम होगी, आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। और अगर सनलाइट ज़्यादा होगी तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। इस तरह मैं कह सकती हूँ कि लाइट इंटेंसिटी जो है वो एक डायरेक्ट रिलेशन है। लाइट ज़्यादा, रेट ज़्यादा, लाइट कम, रेट कम। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं एट हाई लाइट इंटेंसिटी। अब सूरज की रोशनी बहुत शदीद है। लेट्स सपोज जून जुलाई की गर्मियों की रोशनी है, सूरज की रोशनी है जो कि बहुत ज़्यादा होती है। अब आपका रेट ऑफ द रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगा यानी सेम हो जाएगा, क्योंकि बच्चे फोटोसिंथेसिस एक ख़ास हद तक ही आपका प्लांट कर सकता है, एक ख़ास हद तक ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकता है। अगर आपके तो कुछ भी है कि आप बाहर से लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अब सूरज प्लांट्स पे तो डिपेंड करता है ना कि उसने कितनी फोटोसिंथेसिस करनी है, तो वो उस हिसाब से ही अपना जो है वो स्पीड ऑफ रिएक्शन रखेगा। एक ख़ास स्पीड उसने अचीव कर ली, अब वो उसी स्पीड पर रहेगा, उस स्पीड पे वो कांस्टेंट हो जाएगा, उससे ज़्यादा वो अपना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा ही नहीं सकेगा। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दे सकती हूँ कि हमारे पास एक गाड़ी है, लेट्स सपोज उसकी स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप फॉर एग्जांपल 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ही अपनी गाड़ी दौड़ा रहे हैं, और अब 200 से अब आप अपनी स्पीड ज़्यादा करना चाहें, क्या इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी? नहीं, क्योंकि आपकी गाड़ी की स्पीड ही इतनी है, इससे ज़्यादा आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। इसी तरह लाइट इंटेंसिटी की ये एग्जांपल आपके सामने है कि अगर आप लाइट ज़्यादा कर देंगे लेकिन आपका रेट एक ख़ास हद तक जाकर कांस्टेंट हो जाएगा, सेम हो जाएगा और उससे डिक्रीज़ नहीं करेगा। फर्स्ट हमारा लिमिटिंग फैक्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं टेम्परेचर की तरफ। अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लेते हैं। टेम्परेचर जब कम होगा तब आपका रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम होगा। अगर आपका टेम्परेचर बहुत हाई है, बहुत गर्मी है बाहर, तो आपकी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब है ये भी हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर कम, फोटोसिंथेसिस कम, टेम्परेचर ज़्यादा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा। ठीक है, इसी तरह अगर आपकी बाहर लाइट कम है, बहुत बादल से हैं और आपकी सूरज की रोशनी कम है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, हब्स है, गर्मी है, तो आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस पर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे या लाइट पे?
तो यहाँ पर आपका आंसर है लाइट पे, क्योंकि सनलाइट ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट्स के लिए कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकें। तो जो लाइट की आपकी इंटेंसिटी होगी वही रेट ऑफ रिएक्शन होगा, यानी अगर आपकी लाइट की इंटेंसिटी कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। इसलिए ये चीज़ हमें बता रही है कि लाइट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमारे पास जो फैक्टर है अफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन क्या बता रहा है, अगर आपके इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो कम होगी। इस तरह ये भी हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा है। वो क्या चीज़ बताई गई है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल एक्सीड कर जाए, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है हमारे इन्वायरमेंट में हो जाए, बहुत ज़्यादा धुआं और डिफरेंट किस्म के जो हैं वो गैसेस वगैरह हमारे इन्वायरमेंट में आ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए, तो रेट डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका प्लांट एक हद तक फोटोसिंथेसिस कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तमाम के तमाम स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्लांट आपके हद से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेकर जा ही नहीं सकता। जब वो ले जाने की ताकत नहीं रखेगा तो वो स्टोमेटा क्लोज कर लेगा, और आपका स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन भी देख ली है कि वैसे तो वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो आपकी फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी फोटोसिंथेसिस कम होगी। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक हद से, एक लिमिट से भी ज़्यादा हो जाए तब आपका फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। क्यों होगा, रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ। यहीं पे हमारे फैक्टर्स, लिमिटिंग फैक्टर्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।